फ्लैग आ जाएगा, लाल गोल लाल आ जाएगा। दूसरी बार आइएगा तो लाल सेफ्टी टारगेट गिरा के दिखाएंगे, ये लाल आ जाएगा, ये सब सही रहेगा। तब हम लोग आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे कैब 2 में, और कैब 2 में ड्राइवर के पीछे जो एक स्विच बोर्ड होता है, ये ड्राइवर के पीछे स्विच होता है। कहाँ पे होता है? ड्राइवर के पीछे कैब 2 में। यहाँ आए कैब 2 में, कैब 2 में ड्राइवर के पीछे स्विच बोर्ड होता है। यहाँ आएंगे और HBA ये बैटरी के लिए, बैटरी सप्लाई के लिए ये स्विच है। जब तक इसको 1 पर नहीं करेंगे, मतलब जो बैटरी का नीचे है उसका वोल्टेज ऊपर सर्किट में नहीं आएगा। तो इसको HBA को 0 से 1 पर करेंगे, 1 पर कर दिए यहाँ सामने। अब ZUBA दबा के बैटरी वोल्टेज देखेंगे। देखिए यहाँ बैटरी वोल्टेज, ZUBA स्विच है, टॉगल स्विच है जुआ, इसको दबाते हैं तो UBA में बैटरी वोल्टेज देखेंगे। बैटरी वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है ना, 90 से 110 के बीच में है ना, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब देख लेंगे, हम देख लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे बेबी कंप्रेसर चलाएंगे। वहाँ पे चलाएगा विकास, चलाओ। यहाँ लिखा हुआ है ZCPA, बेबी कंप्रेसर के लिए। इसका जो पोजीशन होता है 0 1 1 कर देंगे तो चालू हो जाएगा, 0 पर नॉर्मल दो पोजीशन होता है 0 1 1 पर जाने पर बेबी कंप्रेसर चलाएं, हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि दिमाग में घुस से और बैठ जाए। तो अब उसके बाद हम लोग ये RS पे प्रेशर देखते हैं। यही है जो बेबी कंप्रेसर चलाए तो इस गेज में प्रेशर बढ़ेगा। जब ये प्रेशर अभी हम लोग को एनर्जाइज करना बता दे रहे हैं ना, तो दिमाग में बैठेगा तो बाकी चीज़ देखने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो पूरा 8 kg प्रेशर जब हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। छोटा वाला जो रहेगा ये BL की है, घाट अंदर में जो है, घाट तीनों में ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो है छोटा में एक ट्रैक कटा हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ इसको लगाइए। इसका नाम है BL की। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऑफ के पोजीशन में इसको ऐसे लगा दिए। इसको हल्का पुश करेंगे, पुश करके क्लॉकवाइज में ऑन पोजीशन पर ला देंगे। ये BL की ऑन जब तक नहीं होगा तब तक ऊपर वाला कोई भी स्विच ऑपरेट नहीं होगा। अच्छा, ऑफ करके कोई भी स्विच देखिए ऑपरेट नहीं होगा। नीचे वाला ऑपरेट होगा, नीचे वाला जो है कि लाइट के लिए, लाइट के लिए छोड़ दिए, लेकिन ऊपर वाला कोई ऑपरेट नहीं होगा। ये BL बॉक्स का ताला जब तक नहीं खुलेगा तो ये जब तक ऊपर वाला कोई स्विच ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो BL की ऑनलॉक करेंगे तो और एक चीज़ है, BL की ऑनलॉक करेंगे तो हमारा पायलट लैंप जलना सुनिश्चित करेंगे। 6 पायलट लैंप जो है इम्पॉर्टेंट पायलट लैंप है, जिसकी चर्चा अभी हो जानी चाहिए, जिसमें LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSCHBA, LSRSI, LSB, LSP, ये 6 पायलट लैंप। जैसे हम लोग BL की अनलॉक करते हैं, इसमें 4 पायलट लैंप जलना मिलना चाहिए। इसमें गलत फीडिंग आ रहा है इसलिए ये जल रहा है, अन्यथा LSDJ जलेगा, LSCHBA जल जाएगा, LSGR जलेगा, और ठीक है ना, LSB जलेगा। 4 पायलट लैंप जलेगा। ठीक है, तो 4 पायलट लैंप जलेगा BL की जब अनलॉक करेंगे तो। अब ये पायलट लैंप जब जल जाएगा तो हम लोग DJ क्लोज करने का करते हैं। कैसे करते हैं? अनलॉक करो। DJ क्लोज करने के लिए BL की अनलॉक करते हैं, BLDJ स्विच ऑन करते हैं। चलो दबाओ। सबसे पहले इसको BLDJ स्विच ऑन कर, इसका नाम है BLDJ। पहले पेंटो उठाए, सॉरी, पहले ये तो पायलट लैंप, ये BL की अनलॉक किया, पेंटो उठाइए। पेंटो उठाएंगे, सबसे पहले इसको 0 पोजीशन में लगाएंगे। ठीक है, 0 से 1 पर करेंगे। 0 से 1 पर देंगे तो कैब किसी में भी रहेंगे, एक पोजीशन देंगे तो हमेशा पीछे वाला रेयर उठेगा। ऐसे देखिए वहाँ पे यहाँ पर लाइन जल जाएगा, उल्टा उधर हुआ नहीं सर। अच्छा करो, जला देखिए वहाँ जला, पीला वाला नहीं, वो बीच में वहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर कैसे फूटेगा। अच्छा जला। वो यहाँ पर तुम्हारा मॉडल रूम है इसलिए ऐसा बताया गया, वैसे पेंटो उड़ जाएगा वहाँ पे। जिस रूम में रहेंगे वो पीछे से उठेगा, पीछे का पेंटो उठेगा। ठीक है, 2 पे उठ जाएगा सर लीडिंग, 2 पे जिस कैब में है उसका कैब का पेंटो उठेगा। 2 में तो 1 वाला, 1 में है तो 2 वाला। नहीं, किसी भी हमेशा कैब में एक रहिए। पोजीशन, किसी भी कैब में रहिए। किसी भी क्लोज करने के लिए BLDJ स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद BLRDJ को 4 से 5 सेकंड तक दबा के छोड़ते हैं। DJ क्लोज हो जाएगा। DJ जब क्लोज हो जाएगा तो LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी। LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी। जब DJ क्लोज होगा तो यहाँ पर अभी चूंकि DJ अभी हम लोग हवा प्रेशर नहीं बनाया ना इसलिए, और DJ जब क्लोज हो जाएगा तो आर्नो चलने लगेगा। आर्नो चलेगा तो LSCHBA की बत्ती बुझेगी। आर्नो क्या होता है? आर्नो होता है ऑक्सिलरी मोटर, आपका 11 होते हैं, आप जानते होंगे, जिसे तो जब DJ क्लोज करते हैं तो 5 ऑक्सिलरी मोटर चलना शुरू होता है।
पांच ऑक्सिलरी मोटर में आपको MPH, MBSI1, MBSI2, MBSL1, MBSL2 5 ऑक्सिलरी मोटर आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑक्सिलरी मोटर डीजे क्लोज होते ही चलने लगेगा। बाकी जो 3 और 8 मतलब 11 है ना, तो 6 और तो BLCP स्विच ऑन करेंगे तो BLCP डी करेंगे तो 3 ऑक्सिलरी मोटर चलेगा। कौन कौन? MCP1, MCP2, MCP3 3 आप लोग देखे हैं, कैब 1 के पीछे होता है। और BLVMP स्विच ऑन करेंगे तो बाकी 3 चलेगा, MVRH, MVMP1, MVMP2। ये जब स्विच यही सब है, ठीक है ना। तो ये हम लोग डीजे क्लोज चलाने के पहले ये सब स्विच को ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेट दबाते हैं। अभी हम लोग प्रोसेस से चल रहे थे तो प्रोसेस से आए, डीजे क्लोज किए, अब हमको गाड़ी चलाना है। तो डीजे क्लोज करने के बाद हम लोग को पहला काम होता है BLCP डी दे देना। डीजे क्लोज कीजिए, BLCP डी नहीं दीजिएगा तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? अभी तक तो बेबी कंप्रेसर पर काम चला रहे थे। बेबी कंप्रेसर जब MR प्रेशर पूरा 8 kg 8 से 9.5 kg के बीच हो जाता है तभी हम गाड़ी, और PP प्रेशर 5 kg हो जाता है तभी हम गाड़ी चलाते हैं। बात समझ में आया? तो जब पूरा MR प्रेशर BP प्रेशर हो जाता है तो हम रिवर्सल को फॉरवर्ड में करते हैं, जिस दिशा में चलाना है। हमेशा किसी को लगाने के लिए 0 पोजीशन में दीजिए, इसको आगे बढ़ाना फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड दबा के उन्हें ही चुका, ठीक है। अब MP को N पर ले जाएंगे और जैसे जितने बार प्लस पर ले जाएंगे उतना नॉच उठेगा और जितना बार माइनस पर ले जाएंगे उतना नॉच घटेगा।